ऐसे 60 इस्लामिक दावा सेंटर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में खोले गए, जिनमें बुलाकर ऐसे मूक बधिर महिलाएं, गरीब लोगों को अपने धर्म के खिलाफ और एक मजहब के लिए उकसाया जाता था, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराया जाता था। आपने ये पूरी रिपोर्ट अब देख ली, अब चर्चा करते हैं आखिर क्या मकसद। संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सईद वसीम रिजवी साहब, पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। आपकी सरकार की नाक के नीचे ये रैकेट चल रहा था। अब विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एटीएस इस तरह की सामने ला रही है मामले को, और आप मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अभी आज तक इतने बड़े चैनल ने अभी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में बारीकी के साथ किस प्रकार से लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर, महिलाओं का रेप करके, और आपने पीड़ितों का जो है इंटरव्यू भी दिखाया, उनका साक्षात्कार भी दिखाया। अभी एक बहना वो अपने दर्द को सुना रही थी। और तो और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, वैसे मोहम्मद उमर गौतम को आप भाषण देते हुए भी उनके रिकॉर्डिंग को सुनवाया, जिस रिकॉर्डिंग में वो खुद मान रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के दावा सेंटर चलते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने खुद 7 लोगों को कन्वर्ट किया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब कैमरे के सामने पीड़ित खुद अपने पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, तो वहां भी किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और ये परमानेंट विक्टिम कार्ड लेके लोग ना चले। मुझे तो आश्चर्य लगता है, यही लोग जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यही लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अरे आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और इस प्रकार के जघन्य अपराध का धर्म नहीं होता है, तो आप बचाने क्यों आ जाते हैं? तो ये मुस्लिमों की ये मुस्लिमों को विक्टिम बनाने की कोशिश कैसे हो सकती है? अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, और मैं तो जाकिर नायक को आतंकवादी ही मानता हूं, जो इस प्रकार के कारनामे करता है वो आतंकवादी ही है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर ये मजहब के ठेकेदार उसको बचाने क्यों आ जाते हैं, ये कहते हुए कि देखो किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार काहे को हो रहा है? क्यों अनुराग भदौरिया जी, अच्छा काम किया है यूपी एटीएस ने, पकड़ा ऐसे लोगों को। अंजना जी, अगर आप कल्पना कीजिए यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, तो संबित पात्रा बिना नाश्ता किए सुबह सुबह से चिल्ला रहे होते और थिएटर कर रहे होते। थिएटर करता ना, वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते होते, अरे इस्तीफा देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अरे भैया, ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई? क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना चलती रही, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में घुस गए। 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या झुंझुना बजा रहे थे आप सरकार में? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए? यहाँ पे कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, तो कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए और यहाँ पे आके इस तरह का कांड भी करने लगे, उसके ऊपर कोई छोटी घटना हुई हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। और पुलिस की जिम्मेदारी, इसके मतलब पुलिस की देखरेख में हो रहा है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर में, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में कौन सा शराब माफिया है, किस गली में कौन सा माफिया है।